What's up, guys? This is Sahil Lukani. Welcome to Transform and Transfer. It's been a long time, हाँ. बड़े टाइम बाद मैंने कम बैक किया है. मैं YouTube से अवे था, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था फॉर सम रीजंस. वैसे तो मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, उतनी ज़्यादा अभी मेरे चैनल की वो ऑडियंस कह लूँ या फैमिली कह लूँ वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिन्हें मैं ये सारे रीजंस बता सकूँ कि मैं क्यों गायब था, मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा था. बट जितने भी लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं. आफ्टर ऑलमोस्ट 4 months मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. इससे पहले मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, बट मेरी जो अभी इस छोटी सी स्मॉल ऑडियंस है उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक यू गाइस सो मच कि आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं. एंड इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ आई एम गोना मेक दिस फैमिली मोर वाइड. सो अब बात करते हैं कि मैं गायब क्यों था इतना टाइम तक. वैसे तो मेरे गायब होने के काफ़ी सारे रीजंस थे, बट एक शॉर्ट ब्रीफ आप लोगों को देना चाहता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिकॉज दैट आई वॉज वेरी अवे फ्रॉम यूट्यूब नॉट मेकिंग वीडियोज़ वॉज द लॉकडाउन. एज यू गाइज नो कि लॉकडाउन स्टार्ट हो जाने की वजह से सारे जिम्स बंद हो चुके थे. जिम्स वर द बिगेस्ट प्लेस दैट कुड अफेक्ट पीपल फ्रॉम कोरोना हाईली. तो उस वजह से एकदम रेड अलर्ट हो गया था और जिम्स बंद हो चुके थे और मैं बाउंड हो चुका था बिकॉज कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया आई कवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थियोरेटिकली जो मुझे ज़रूरत थी लोगों तक पहुंचाने की. बट मेरा चैनल सिर्फ थ्योरी तक जो है वो लिमिटेड नहीं है जो मैंने सोच के चैनल स्टार्ट किया था. आई वॉन्ट टू डिलीवर थिंग्स टू यू थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल. थ्योरी वाइज तो मैं अपना पार्ट कवर कर रहा था, लेकिन जहाँ चीज़ आपको प्रैक्टिकली डिलीवर करने वाली बात आती है वहाँ पर आई वॉज बाउंड. So no worries, I'm already back to track. और from now onwards from this video now I'm gonna make sure that मैं आपको दोबारा से चीज़ें डिलीवर करता रहा हूँ. मैं अपने उसी अभी तक विजन के ऊपर मैं कायम हूँ जिस वजह से मैं YouTube के ऊपर आया था. आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, सही गलत मिथ बस्ट करना, आप लोगों को सही वर्कआउट्स और सही न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को गाइडेंस देना, ईच एंड एवरीथिंग जिसके बारे में मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट की थी कि आई एम गोना प्रोवाइड यू, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दूंगा. सो आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो का, आज बात करते हैं एक्चुअली मैं एक ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन की वजह से अपने फिटनेस रेजीम से आउट हुए थे इंक्लूडिंग मी. सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट बैक टू योर फिटनेस रूटीन एंड योर जिम आफ्टर लॉन्ग ब्रेक. आप अपने जिम को दोबारा से कैसे ज्वाइन करें, आई मीन टू से कि जिम दोबारा से अपने फिटनेस रेजीम के ऊपर, फिटनेस रूटीन के ऊपर दोबारा से आप कैसे आए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. जब इतने लंबे टाइम का गैप आ गया था, ऑलमोस्ट 3 to 4 months, एक्चुअली मोर देन दैट. तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के जो है वो फिटनेस रूटीन्स आउट हो गए थे, डाइट न्यूट्रिशन आउट हो गई थी, रूटीन्स आउट हो गए थे, वर्कआउट रूटीन्स. तो हम अपने आप को दोबारा से उस ट्रैक के ऊपर कैसे लेकर आए, आज इस बारे में बात करते हैं. देखिए, जब बात आती है जिम से एक लॉन्ग ब्रेक लेने की, नो मैटर फॉर व्हाट रीज़न, आपकी कोई बड़ी कमिटमेंट है, किसी वजह से आप बिज़ी हो गए हैं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और आप लोग जिम मैनेज नहीं कर पा रहे, देयर कुड बी एनी रीज़न बिहाइंड इट. लेकिन जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों का इतना लॉन्ग ब्रेक आया है, उसको कवर करने की सबसे पहली जो टिप आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये आज मैं आप लोगों के साथ में 2 चीज़ें कवर करूँगा. फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड योर वर्कआउट. पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की कि सबसे पहले आप लोगों को अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए यू नीड टू फिक्स योर न्यूट्रिशन. ठीक है, सबसे पहले अपना फ्रिज क्लियर करें. फ्रिज क्लियर करने से मेरा मतलब ये है कि एक दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कि इंसान जब अपने फिटनेस रेजिम से आउट होता है, आप एक सर्टेन गोल लेकर चल रहे हैं कि आपको फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है और बीच में एक लंबा गैप आ जाता है, तो आफ्टर बिटवीन दैट गैप आप लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है. यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर वर्कआउट, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर न्यूट्रिशन. तो आपकी न्यूट्रिशन वो ऑन पॉइंट नहीं रह पाती जो आपने अपना आपको कमिट किया था कि मैं इस तरह का न्यूट्रिशन कंज्यूम करूँगा ताकि सो दैट आई कुड रीच टू माई गोल्स. तो सबसे पहले आपको अपनी न्यूट्रिशन ठीक करनी है. सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैक ट्रैक जाना पड़ेगा अपने करंट जो है वो सिचुएशन से. वो बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि पहले आप लोग किस रिजिम को फॉलो कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहले लेट्स सपोज कि आपको मंडे को जिम जाना है, ठीक है.
आपको परसों, जैसे आज सैटरडे है, कल संडे, परसों मंडे आपको जिम जाना है, परसों मंडे से आपका फिटनेस रूटीन आपको दोबारा से स्टार्ट करना है। तो कल संडे आपका सबसे पहला टास्क ऑन प्रायर आपका ये होना चाहिए कि यू हैव टू गेट ऑल द थिंग्स इन द ग्रोसरी विच यू रिक्वायर टू स्टार्ट योर जिम, टू स्टार्ट योर न्यूट्रिशन, ठीक है। बिकॉज जिम वर्कआउट्स और न्यूट्रिशन आप बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल, एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग जाएं मार्केट और अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करें, ठीक है। अपनी लिस्ट बनाएं कि व्हाट थिंग्स डू यू नीड, व्हाट ग्रोसरीज, व्हाट फूड्स डू यू नीड टू कंज्यूम थ्रू आउट योर डे एंड थ्रू आउट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो आपको अपने गोल्स पे दोबारा से लेकर आए, ठीक है। एंड दैट वुड बी योर ऑल्सो मोटिवेशन, क्योंकि एक दफ़ा जब आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे, वो फूड्स आप ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते का फूड आप अपने घर पे लेके आ जाएंगे, तो दैट विल बी योर मोटिवेशन, जो आपको अपने ट्रैक से पीछे नहीं हटने देगी, क्योंकि यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है अपने मनी की और अपने टाइम की। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप अपने इरादे से, अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपने माइंड में गोल बनाया, विजन बनाया, उससे आप पीछे हटें, बिकॉज दैट्स ए इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। तो फिर इंसान पीछे नहीं हटता अपने गोल्स को अचीव करने से। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी न्यूट्रिशन ठीक करनी है, आप लोगों को ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। उसके साथ में जब आपने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली, आप अपना फूड लेकर आ गए हैं, उसके बाद फिर आपका दूसरा रोल आता है आपके वर्कआउट के ऊपर, कि आपको वर्कआउट किस तरह से करना है। नाउ हियर आई एम गोना एड्रेस यू द वेरी बिग इशू कह लें इसको, कंफ्यूजन कह लें इसको, या मिथ कह लें इसको। मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि आप अपना वर्कआउट रेज्यूम कैसे स्टार्ट करें आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। मैंने हमेशा से ये सुना है ट्रेनर से, लोगों से, जो जिम जाने वाले लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनसे सबसे ये सुना है कि चाहे आप न्यू जिम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आप नए हैं, यू आर अ न्यूबी एंड यू आर ज्वाइनिंग अ जिम, या चाहे आप एक लंबे ब्रेक के बाद आप जिम जा रहे हैं, यू नीड टू स्टार्ट योर वर्कआउट बाय हिटिंग मिक्स एक्सरसाइजेस, डूइंग मिक्स वर्कआउट्स। मिक्स वर्कआउट मतलब क्या है कि एक ही दिन आपने जाके चेस्ट भी लगा लिया, बैक भी लगा लिया, लेग्स भी लगा लिए, पूरी बॉडी आपने एक ही दिन में जाके कवर कर ली। दिस इज़ अ टिपिकल मिथ, मैं कहूँगा टिपिकल ये मिथ एक बना हुआ है कि आपको पहले दिन जिम जाना है और आपको मिक्स वर्कआउट्स करने हैं। बट टाइम हैज़ चेंज नाउ, वर्कआउट रूटीन, वर्कआउट रेजीम्स हैज़ चेंज नाउ। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब मंडे को जिम जाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग एक एग्जांपल ऑफ मंडे, क्योंकि मंडे एक ऐसा दिन है जब लोग अपने प्लान्स बनाते हैं कि मैं मंडे से करूँगा, तो आपको मंडे की एग्जांपल दे रहा हूँ। इट्स अप टू यू फ्रॉम वट एवर डे यू वांट टू स्टार्ट योर जिम और योर फिटनेस रेजीम अगेन, ठीक है। तो जब आप जिम जाएंगे दोबारा से, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको जो वर्कआउट्स करने हैं, नाउ हियर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक, अ न्यू वर्कआउट टेक्निक फॉर यू टू रीगेन योर स्ट्रेंथ मोर फास्ट। बहुत टाइम से ये एक टिपिकल टेक्निक चली आ रही है जिसको कहते हैं ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट क्या होती है, जिसमें हमारा वन डे वन बॉडी पार्ट होता है, या वन डे टू बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बैक एंड बाइसेप्स, एंड आप शोल्डर के साथ कभी आर्म्स लगा देते हैं, या शोल्डर के साथ आप कभी एब्स लगा देते हैं। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड, अब एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हो रही है, और वो टेक्निक बहुत सारे मैं कहूँगा कि बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस, इंक्लूडिंग दी एथलीट्स, इंक्लूडिंग मी, वो वर्कआउट्स को जो है वो लगाते हैं, वो वर्कआउट करते हैं जिम में, और जिससे बहुत ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं। वो वर्कआउट है पुश पुल लेग्स, ठीक है। व्हाट इज पुश पुल लेग्स? पुश पुल लेग्स का मतलब ये है कि एक दिन आप जिम गए हैं, आपने अपने सारे वो वर्कआउट्स किए जो पुश करने में आपके काम आते हैं, विच मीन्स आपने चेस्ट लगाया, व्हेन यू हिट चेस्ट यू पुश, आपने शोल्डर लगाया, व्हेन यू हिट शोल्डर यू पुश, और आपने ट्राइसेप्स लगाए, व्हेन यू हिट ट्राइसेप्स यू पुश, ठीक है। तो आपने पुश पुल की टेक्निक आपको करनी है जिम में जाकर। आप ट्यूसडे जिम गए, आपने पुल की सारी एक्सरसाइजेस लगाई। पुल में क्या होता है, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आपको पुल करने में हेल्प करती है, दैट इज बैक, दैट इज बाइसेप्स, ठीक है। बैक की सारी एक्सरसाइजेस आप पुल करके लगाते हैं, बाइसेप्स सारी एक्सरसाइजेस आप खुद पुल करके लगाते हैं। तो आपको बैक और बाइसेप्स लगाने हैं आपको ट्यूसडे वाले दिन, मंडे को आगे भी लगाना है चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, विच विल बी योर पुश वर्कआउट। वेडनेसडे को आपके पास आता है यहाँ पर लेग्स, ठीक है। लेग्स इज द वेरी बिग मसल पार्ट, ठीक है, बहुत बड़ा मसल पार्ट होता है ये, और इसकी आपको मैं लेग्स को मैं यहाँ पर दो स्प्लिट में आपको मैं जो है वो इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कि आपको लेग्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लेग्स वर्कआउट करने जा रहे हो और आपने सारे लेग्स के मसल एक साथ ही हिट कर दिए, इंक्लूडिंग पुश पुल। लेग्स के अंदर भी
एक आपकी मैं कहूँगा कि ट्रांजिशन होती है विच इज़ पुश, एंड एक होती है आपकी पुल। जब आप वेडनेसडे को जिम जा रहे हैं आफ्टर योर पुश पुल एंड दिस इज़ योर डे व्हेन यू आर हिटिंग लेग्स, आपको लेग्स में सारे पुश के वर्कआउट्स करने हैं विच इज़ लेग प्रेसेस, स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स। ये सारे आपको वर्कआउट्स करने हैं वेडनेसडे लेग्स वाले दिन, बट दैट वुड बी योर लेग इनटू पुश, जब आप लेग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं पुश करने के लिए। उसके बाद दोबारा से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे व्हेन यू आर हिटिंग लेग्स, आफ्टर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वापस से आपका पुश डे आएगा जब आप चेस्ट हिट करेंगे, शोल्डर्स हिट करेंगे, ट्राइसेप्स हिट करेंगे। अगेन फ्राइडे को आप पुल वर्कआउट करेंगे, बैक एंड बाइसेप्स, एंड सैटरडे को आप दोबारा से लेग्स परफॉर्म करेंगे, बट नाउ दिस टाइम योर लेग्स विल बी इंक्लूडिंग ऑफ योर हैमस्ट्रिंग्स, जो आपके लेग्स का पीछे का हिस्सा होता है, हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स हमेशा उस वर्कआउट में करते हैं जो वर्कआउट्स आपके पुल करने में हेल्प करते हैं, लाइक योर आप कह लें स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, आपकी लेग कर्ल्स हो जाते हैं, आपके जितने भी वर्कआउट्स जो आपके हैमस्ट्रिंग्स को जो है वो हिट करने में, हैमस्ट्रिंग मसल्स को टारगेट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे पुल वर्कआउट्स होते हैं। तो आपको वेडनेसडे को लेग्स में पुश वर्कआउट्स आपको करने हैं, जितने लेग्स के पुश वर्कआउट्स होते हैं मैंने आपको नाम बताए हैं सारे, एंड सैटरडे आपको जो है वो पुल वर्कआउट करने हैं लेग्स का, ठीक है, एंड संडे विल बी योर रेस्ट डे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा वीक आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को हिट कर लेंगे, इंक्लूडिंग यहाँ पर आप हर मसल को 2 दफ़ा ट्रेन कर रहे हैं। आप मंडे को पुश कर रहे हैं, ट्यूसडे पुल कर रहे हैं, वेडनेसडे लेग्स कर रहे हैं, थर्सडे को पुश कर रहे हैं, फ्राइडे पुल कर रहे हैं, सैटरडे लेग्स कर रहे हैं, एंड संडे विल बी योर रेस्ट डे। इससे क्या होगा, आपका पूरे जो वीक होगा वो आपकी बॉडी पंप रहेगी, आपकी बॉडी में आपको एक टाइटनेस महसूस होगी आपको मसल्स के अंदर कि आपने कुछ किया है। द पंप विल बी इनसेन, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने ये वर्कआउट रेजिम आजमाया है एंड मैंने अपने वर्कआउट के अंदर, मैंने अपनी बॉडी के अंदर वो अलग बात है कि मैं अपनी जो है वो लॉकडाउन के बाद स्ट्रेंथ रिगेन नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ अपना वर्कआउट रेजिम चेंज किया था बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग ब्रो स्प्लिट फॉर लॉन्ग टाइम। तो मुझे एक चेंज चाहिए था अपने वर्कआउट के अंदर, तो मैंने पुश पुल टेक्निक को आजमाया था और इसने मुझे बहुत एक अच्छा रिजल्ट दिया, अपनी बॉडी के अंदर एक राउंडनेस लुक दी थी इसने मुझे। तो वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पुश पुल लेग्स का वर्कआउट करना है, पुटिंग असाइड ऑफ योर टिपिकल ब्रो स्प्लिट जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, और प्लीज़ आप मिक्स वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। पुश पुल लेग्स की टेक्निक थोड़ी सी काइंड ऑफ मिक्स ही है क्योंकि आप इसमें मल्टीपल मसल्स को एक दिन में हिट कर रहे हैं, बट यहाँ पर टेक्निक में थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस क्या है कि आप एक मसल को हफ्ते में 2 दफ़ा हिट कर रहे हैं। आप मंडे भी कर रहे हैं और आप फिर थर्सडे भी कर रहे हैं, और आप लेग्स को भी 2 दफ़ा ट्रेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्ट प्लेन वाली बात आ जाती है जब आप पुश पुल लेग टेक्निक अपने वर्कआउट में ऐड करेंगे, बट हर इंसान के गोल सेम नहीं होते। आप में से कुछ लोग पुश पुल तब करेंगे जब आपको गेन करना है मसल, और तब आप में से कुछ लोग तब करेंगे जब आपको कटिंग करनी है, जब फैट लॉस करना है। तो दोनों प्रोसेस क्या सेम होंगी, पुश पुल लेग की दोनों वर्कआउट क्या सेम होंगे या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। डिफरेंस किस तरीके से होगा? अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि व्हेन यू आर लूजिंग फैट, लेट्स सपोज मैं पहले आपको जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं मैं उनको टारगेट करके, उन ऑडियंस को मैं एड्रेस करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब पुश पुल कर रहे होंगे तो आपको पुश की वो सारी एक्सरसाइजेस, लेट्स सपोज आप मंडे गए आपने पुश वर्कआउट करने हैं तो आपको पुश की वो सारी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आइसोलेशन मूवमेंट होती है। आइसोलेशन मूवमेंट क्या होती है? जिसमें आप पर्टिकुलर मसल को आइसोलेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आप चेस्ट को डंबल से हिट करेंगे। आप अगर चेस्ट में स्लाइस लगा रहे हैं तो डंबल स्लाइस लगा रहे हैं तो आप डंबल स्लाइस को आप डंबल से हिट करिए। एवरी वर्कआउट यू आर डूइंग विद डंबल। इसी तरीके से अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो मसल गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको कंपाउंड मूवमेंट्स अपने वर्कआउट के अंदर ऐड करना। कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें मल्टीपल मसल्स, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके बारबल से हिट होते हैं। जहाँ आप कटिंग करने के लिए अपने चेस्ट को हिट करेंगे डंबल से, वहीं आप मसल गेन करने के लिए अपने चेस्ट को हिट करेंगे बारबल से। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस होता है। पुश पुल लेग्स में आपको अपने स्मार्टली कस्टमाइजली आपको कुछ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गोल्स कि आपको कौन सा इक्विपमेंट पिक करना है वर्कआउट करने के लिए। दोनों ऑडियंस के लिए, दोनों मसल गेन करने के लिए और फैट लॉस वाले ऑडियंस के लिए वर्कआउट से नहीं रहेंगे। मैं नीचे एक आपके लिए पीडीएफ वर्कआउट इंक्लूड कर दूँगा जिसके अंदर आपको पुश पुल टेक्निक के लिए कस्टमाइजली मसल गेन करने के लिए और फैट लॉस करने के लिए, दोनों के लिए आप लोगों को वर्कआउट मैं आपको
बताऊंगा, उसमें वर्कआउट मेंशन होंगे कि फैट लॉस करने वाले को क्या वर्कआउट करना है, मसल गेन वाले करने वाले को क्या वर्कआउट करना है। तो ये थी वो टेक्निक जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। ये एक न्यू टेक्निक है जो आपको बहुत एक अच्छा पंप देती है और ये आपको बहुत पूरे हफ्ते तक आपको एक जो है वो टाइटननेस महसूस करवाएगी आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी जो है वो ओवरऑल आपकी बॉडी थोड़ी राउंडनेस आपकी बॉडी में रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का मेरा वीडियो एड्रेस करने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर लॉन्ग पीरियड, आफ्टर लॉन्ग गैप, हाउ कैन यू स्टार्ट योर फिटनेस regime अगेन, हाउ कैन यू रीगेन दैट स्ट्रेंथ, वो एंड्योरेंस, वो लेवल आपका फिटनेस का दोबारा कैसे अचीव कर सकते हैं जो आपका ब्रेक लेने से पहले था, लॉकडाउन से पहले था। तो वो एक जो टिपिकल ग्रोथ स्टेट होती है जिसका आपको आज तक हर ट्रेनर ने, हर जिम जाने वाले ने सजेस्ट किया होगा कि यार लंबे ब्रेक के बाद आप वर्कआउट कर लो, मिक्स वर्कआउट कर लो, आप ग्रोथ स्प्लिट कर लो, वन बॉडी पार्ट कर लो। उन चीज़ों से हट के आपको एक न्यू अप्रोच देना कि दिस इज़ ऑल्सो वर्कआउट न्यू टेक्निक पुश पुल दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर वर्कआउट टू अचीव मैसिव रिजल्ट। एंड वो रिजल्ट जो आपको एक नया लुक आपको अपनी बॉडी में देगी, वो वर्कआउट, वो पुश पुल की टेक्निक। बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर न्यूट्रिशन, क्योंकि आपने हमेशा समझाया, हमेशा बताया कि वर्कआउट न्यूट्रिशन दोनों पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वन कैन नॉट वर्कआउट विदाउट अनदर वन, बट यू हैव टू बैक ट्रैक ऑन योर ट्रैक एंड यू हैव टू गेट ऑल दोस थिंग्स बैक इन योर लाइफ, इन योर रूटीन, in terms of food, in terms of workout, everything, and be consistent। हर चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही जो है वो पीछे सीक्रेट होता है, योर कंसिस्टेंसी in terms of nutrition, your consistency in terms of workout। सो यही थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स एंड विद न्यू वर्कआउट रूटीन्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाइन अप करके रखी हुई हैं, दोनों ऑडियंस के लिए, जो फैट लॉस करना चाहते हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं, लेडीज़, फीमेल्स, मेल, दोनों के लिए। ये आज मैंने आपकी वीडियो कवर की है, ये दोनों के लिए सेम है, फीमेल्स के लिए भी, मेल के लिए भी। देयर इज़ नो डिफरेंस इन अ फीमेल ह्यूमन एनाटमी, मसल एनाटमी एंड अ मेल मसल एनाटमी। दोनों के मसल सेम होते हैं, दोनों वर्कआउट सही तरीके से, दोनों वर्कआउट सही तरीके से करते हैं। So that's it for today, and you guys also can follow me on my social media handles। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, अपने फेसबुक पेज के ऊपर डालता रहता हूँ। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू आर गोना फाइंड ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स। आप वहाँ जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी अपडेट्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। सो शो योर सपोर्ट, शो योर लव, एंड इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।